Guys, today we are learning टुंड्रा रीजन. टुंड्रा रीजन मतलब क्या? टुंड्रा क्या है? टुंड्रा टुंड्रा ये जो वर्ड है ये टुंड्री इस शब्द से आया. अब टुंड्री मतलब क्या? ट्री लेस प्लेन्स. ये जो टुंड्री शब्द है ये फिनिश लैंग्वेज से आया है. और ट्रीलेस प्लेन्स ऐसी एक जगह है उधर ट्री बिल्कुल नहीं है, छोटे छोटे से प्लांट्स है लेकिन ट्रीज बिल्कुल भी नहीं है. उधर ट्रीज मतलब दिखते ही नहीं है, जो बड़े बड़े हमारे पास होते हैं ना, उधर एक भी नहीं है. लेकिन उधर एनिमल्स, बाद में ह्यूमंस, कुछ कुछ बहुत कम पॉपुलैरिटी में उधर अभी भी जिंदा रहते हैं. कैसे? यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ. पहले देखते हैं इसकी लोकेशन. तो इसकी लोकेशन किधर आती है? द साउदर्न पार्ट ऑफ अर्थ. जो हमारी अर्थ है, अर्थ के 3 पार्ट होते हैं. ऊपर रहता है अपर साइड, मिडल साइड और लोअर साइड. जो लोअर साइड होती है वो होती है सदर्न. अब सदर्न पार्ट में आता है एंटार्क्टिक. अब एंटार्क्टिक में आते हैं टुंड्रा रीजन. अब टुंड्रा रीजन की भी 3 लोकेशंस है. आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, एंटार्क्टिक टुंड्रा. अब इधर का क्लाइमेट देखते हैं. इधर का जो क्लाइमेट है ना कैसा है? मतलब उधर प्रेमाफोस्ट है. उधर बोलते हैं उधर प्रेमाफोस्ट. प्रेमाफोस्ट मतलब परमानेंट फ्रोस्ट. परमानेंट फ्रोस्ट उधर आइस है, वो परमानेंट फ्रोस्ट है आइस से, उसे प्रेमाफोस्ट बोलते हैं. याद रखना. तो ये जो प्रेमाफोस्ट है उधर सनलाइट आती है. सनलाइट नहीं आती है ऐसा नहीं है, लेकिन कम अमाउंट में आती है क्योंकि जो सन है और इधर अर्थ है. तो अर्थ के जो नीचे और सबसे ऊपर वाले पार्ट है ना उधर स्लैंटिंग में जाती है. सनरेज स्लैंटिंग में जाती है. तो स्लैंटिंग में गई तो थोड़ी सी कम पहुंचती है, लेकिन जो इक्वेटर की इधर है वहाँ पे डायरेक्ट जाती है इसलिए बहुत होता है. लेकिन जो नीचे और ऊपर का पार्ट है उधर ऐसे स्लाइड जाती है. तो उधर क्या है, ऐसा मतलब बहुत सनलाइट आती है, सन दिखता है उन्हें, लेकिन उधर का सन है वो उस आइस को मेल्ट नहीं कर सकता, इतनी आइस है उधर. और उधर का जो टेम्परेचर है वो बहुत कोल्ड रहता है, अराउंड 0 डिग्री, 0 के भी नीचे -डिग्रीज में रहता है. सो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वेजिटेशन. अब इधर तो प्लांट्स नहीं है. प्लांट्स नहीं मतलब फार्मिंग नहीं. फार्मिंग मतलब क्रॉप्स नहीं. क्रॉप्स मतलब खाना नहीं. हमारे इंडियन मतलब हम जो इक्वेटोरियल रीजन में रहते हैं उन्हीं के लिए. लेकिन जो उधर के लोग हैं वो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ही है, और कुछ है वेजिटेरियन, लेकिन उन्हें उधर झाड़ नहीं, वैसे मतलब बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ रहती है. पत्तियाँ भी नहीं, ऐसे ग्रास रहता है बहुत छोटा सा, वो खाना पड़ता है और जीना पड़ता है. लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है उधर फिशेस बहुत होगी क्योंकि आइस है और आइस के साइड में पूरा ओशन, एंटार्क्टिक ओशन में बहुत सारी फिशेस होती है. तो जो नॉन वेजिटेरियंस है वो फिशेस खाते हैं. और मॉसेस और लिंचेस ऐसे नाम के ग्रासेस रहते हैं, तो वो वेजिटेरियन लोग खाते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉन वेजिटेरियन लोग ही वहाँ पे पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज एनिमल लाइफ. अब एनिमल लाइफ में पहला नाम बताता हूँ. पोलार बियर, स्नेल, बाद में एक है ना ये होता है, मतलब वो डियर होता है ना उसकी स्पेसीज है, वैसा ही दिखता है, सेम नहीं, लेकिन वो काले कलर का रहता है. बाद में हस्की स्पेशीज ऑफ डॉग है. तो ये सारे हैं उधर के एनिमल्स.
अब वो पहले तो पोलार बियर ये बियर की स्पीसीज है उधर। अब आप बोलोगे अगर हम गए तो हमें ठंडी बचती है, वो तो एनिमल है, उन्हें स्वेटर भी नहीं है, तो वो कैसे जीते हैं उधर? उनकी जो स्किन होती है उस मतलब अगर आप पोलर बियर के स्किन को हाथ लगाओगे तो मोटा सा बहुत फैट रहता है, बहुत फैटी बहुत, और बाहर से ऐसे मतलब बाल 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 रहते हैं बहुत, वो बाल और वो फैटी स्किन हम उनको प्रोटेक्ट करती है आइस से, ठंडी से। नेक्स्ट इज सेल। सेल को भी सेम रहता है, लेकिन वो है ना जो बर्फ है उस पर ऐसे स्नेक जैसे रहती है, लेकिन वो उसको ऐसे हाथ पंख जैसे हाथ रहते हैं, तो वो ऐसे जाती रहती है, तो जाते जाते ना मतलब गर्म हो जाता है उसका शरीर, इसलिए वो उधर रह पाती है। और उसकी भी स्किन बहुत फैटी रहती है, और बाल उनके जो नीचे की साइड है उधर बाल नहीं रहते हैं, ऊपर के साइड रहते हैं, इसलिए ठंडे से वो बच जाते हैं। नेक्स्ट इज हस्कीज। उधर हस्कीज का क्या काम है? डॉग्स का। अब डॉग्स है, उन्हें भी सेम फैटी स्किन और हेयर्स रहते हैं, लेकिन हस्कीज का उधर ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे कि डेजर्ट में कैमल का है, वैसे ही जो टुंड्रा रीजन है उधर हस्कीज है ना, उनको ट्रैवल करने के लिए यूज करते हैं। अब वो ट्रैवल चल कर नहीं कर सकते, गम बूट, कौन से भी बूट पहन लो, कौन से भी स्लीपर पहन लो, लेकिन उधर ठंड लगने ही वाली है, इसलिए लोग ऐसे स्लेज रहती है, क्रिसमस सैंटा लेकर आता है वैसा एक स्लेज रहता है, और उसके आगे सैंटा के आगे हिरन रहते हैं, वो हिरन नहीं रहते, वो हस्कीज रहते टुंड्रा रीजन में। तो वो जो हस्कीज है वो भागते हैं और उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। नेक्स्ट इज इनहैबिटेट्स। अब उधर ह्यूमंस कैसे रह पाते हैं? उधर ह्यूमंस कैसे रह पाते हैं? वो मतलब उन्हें ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में मिलता है। ये उधर का बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है उनके लिए कि उन्हें ऑक्सीजन कम लेना है, मतलब कम मिलता ही है। और एक फैक्ट बताओ, जो टुंड्रा रीजन है ना उसे क्या बोलते हैं? नहीं पता? अरे टुंड्रा रीजन को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर बोलते हैं, क्योंकि उधर जो है बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, अपने पूरे अर्थ का कार्बन डाइऑक्साइड उधर एब्जॉर्ब होता है, इसलिए उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। चलो इनहैबिटेट्स पे जाते हैं। इनहैबिटेट्स में जो ह्यूमंस है वो क्या पहनते होंगे? स्वेटर्स। लेकिन सिर्फ स्वेटर से होगा? उन्हें 3-4 लेयर कपड़ों की पहननी पड़ती है, ऐसे 3-4 टी शर्ट, बाद में स्वेटर, स्वेटर के बाद एक फरी मतलब एक फैटी जैकेट रहता है वो, और बाद में फर वाला एक जैकेट, वो इतना पहनकर घूमना पड़ता है। और इधर जो है ये सारा जो मतलब कान में हवा ना जाए, इसलिए क्या करते हैं वो 3-4 हैट्स पहनते हैं, फिर कैप वगैरह रहती है, और वो ऐसे हेडफोन्स रहते हैं वो भी लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ती है, क्योंकि उधर सर्दी ज़्यादा होती है। बाद में अब आएगा उधर के चैलेंजेस। अब चैलेंजेस ऐसे है उधर कि उधर स्कूल्स नहीं है, उधर लोग सिर्फ पिकनिक के लिए जाते हैं, और जो उधर रहते हैं इग्लूज में, और उधर घर का कुछ है नहीं है कि सीमेंट से बना हुआ घर, बाद में माटी का बना हुआ घर, नहीं, आइस से बना हुआ इग्लू होता है उधर। अब जो इग्लू है वो क्या इग्लू में रहेंगे वो, लेकिन उधर स्कूल्स नहीं है, मेडिकल्स नहीं है। अगर मेडिकल रहेगा भी
तो वो इससे मतलब ये नहीं कर सकते कि मतलब जैसे हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स रहते हैं वैसे हॉस्पिटल्स बिल्कुल नहीं है। उधर सिर्फ डॉक्टर्स की डिग्री लिए हुए ह्यूमंस रहते हैं, लेकिन उनके पास भी जाने के लिए बहुत सारा सफ़र करना पड़ता है उन लोगों को। ऐसे सारे और पुलिस स्टेशंस, मतलब उधर चोरी का कुछ नहीं, लेकिन उधर कानून तोड़ते हैं लोग, और वो कानून रोकने के लिए पुलिस नहीं है। ये सारे जो हमें चाहिए, जो हमें लगते हैं, वो उधर बिल्कुल भी नहीं है। उसके बिना वो लोग रहते हैं। और सबसे मेन बिल्डिंग्स, उधर लोग बिल्डिंग्स में नहीं रहते। जो हमारे यहाँ है ना, गैलरी से देखा मस्त व्यू मिल गया, वैसा भी नहीं है। उन्हें सिर्फ इग्लूज दिखते हैं, वाइट रहता है, और दिख जाए तो ब्लैक कलर की एक सेल रहती है, वो मुश्किल से दिखती है। तो उन्हें सिर्फ वाइट कलर में रहना पड़ता है, और उनके जो क्लोथ्स है वो भी उन्हें खुद सिलने पड़ते हैं। उधर दुकानें मतलब बहुत कम अमाउंट में रहती, क्योंकि लोगों को ट्रैवल करने के लिए हस्कीज चाहिए, और हस्कीज थोड़े से डेंजर रहते हैं, तो वो काट भी सकते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। बाद में आपके इतने मैंने आपको सिखाया, आपके मन में क्वेश्चन आया रहेगा, अरे ग्रेनाइट डाल मतलब जो ग्रेनेड रहता है वो डालकर आग लगाकर, कार्बन डाइऑक्साइड है उधर, ऑक्सीजन ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन कर उधर आग जला दी, ऐसा सब कर हमने कैसे भी उस जो आइस है उसे मेल्ट कर भी दिया। तो लेकिन ये सबसे हार्मफुल है। मैंने जो आपको फैक्ट बताया था वो कार्बन एब्जॉर्बर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर मतलब पूरे अर्थ का कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास है, बिकॉज ऑफ ओनली आइस। अगर आइस नहीं रहेगी तो अब हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हमें तब ग्लोबल वार्मिंग को सामना देना पड़ेगा। उधर के लोग उधर जा सकते हैं, हमें और नया एरिया मिलेगा, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत बढ़ेंगे। उधर जो मतलब हमने इधर पोल्यूशन किया कि वो लाखों मतलब ट्रैवल कर उधर ही जाकर एब्जॉर्ब होता है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि उधर ही होता है बहुत जगह पर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उधर होता है। और उधर ऑक्सीजन नहीं है तो उधर फायर नहीं होगा, वो भी है। अगर उधर ऑक्सीजन गया तो फायर केसेस और आने लगेगी। इसलिए अगर उधर का आइस मेल्ट हो गया तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, इसलिए कोई ट्राई नहीं करता। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेट, आई हैव वन प्रोजेक्ट फॉर यू। जो अब मैंने वीडियो में जो एनिमल्स बताए, अगर आपको पॉसिबल है तो उन एनिमल्स पर पीपीटी बनानी है, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, और अगले वीडियो में मैं भी अपना पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।